सभी सदस्य, सभी श्रद्धालुगण, आज हम कुछ साधना के ऐसे गूढ़ तत्वों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसका आध्यात्मिक जगत में विशेष महत्व है। विशेषकर जो गंभीरता के साथ और जिसके जीवन का लक्ष्य ही अपने मानव जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना है, ऐसे श्रद्धालु के लिए, ऐसे साधक के लिए, ऐसे जिज्ञासु के लिए अध्यात्म जगत में कुछ विशेष जो तत्व हैं, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज एक नए श्रद्धालु आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं और ऐसे अनेक श्रद्धालु हैं, आज हम इसको प्रथम बार देख रहे हैं, परंतु अनेक दिनों से ये सेवा में निरंतर लगा रहा। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो एक निस्वार्थ भाव से केवल सनातन धर्म के प्रति अपनी जो एक भूमिका है, ये जो अपना एक दायित्व है जिसका उन्हें बोध है, ऐसे अनेक श्रद्धालु एक चैनल के माध्यम से हमारे मार्गदर्शन में और किसी प्रकार की कोई अपेक्षा मन में न रखते हुए सेवारत है और तभी ये चैनल चल भी रहा है। ये विचारधारा, ये ज्ञान प्रवाह जन-जन तक पहुँच रहा है, जिसमें से ये सुरेश भी है। तो आज इसके भी अपनी कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएँ हैं और इन जिज्ञासाओं के माध्यम से जो अन्य श्रद्धालु हैं, उनकी भी जिज्ञासाओं का शमन हो जाएगा। तो ये जो आज हमने संवाद अभियान आरंभ किया है कि इसके माध्यम से एक जिज्ञासु अपने प्रश्न रखेगा और अन्य जो है श्रद्धालु उससे लाभान्वित होंगे। तो आज ये प्रश्न श्रृंखला आरंभ करते हैं। सुरेश। प्रणाम। जय गुरुदेव। कैसे सेवा कर? बढ़िया सेवा चल रही हम्म। सर। गुरुदेव, आज पहला प्रश्न है कि जब नया साधक पहली बार आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है तो एक सच्चे गुरु की खोज वो कैसे करे? अगर कोई गुरु मिल भी जाए तो ऐसे क्या मापदंड है जिससे साधक को पता चलेगा हाँ वो एक सही गुरु के मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़ रहा है? आज के युग में, आज के समय में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है गुरु के विषय में, सद्गुरु के विषय में। क्योंकि सद्गुरु का जो स्वरूप माना गया है वो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप माना गया है। हम लोग जब भी गुरु का स्मरण करते हैं तो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। यानी जो उच्चर कोटि के जो 3 स्वरूप माने जाते हैं परब्रह्म के, उनके समकक्ष जो है गुरु का स्वरूप माना गया है। तो निश्चित रूप से यदि गुरु का जो स्वरूप शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है कि यो गुरु शिव प्रोक्त, जो शिव है वही गुरु है, ऐसे जो शास्त्र हमें बार-बार संकेत कर रहा है, तो निश्चित रूप से गुरु का अपने जीवन में एक विशेष महत्व है। मीराबाई के जीवन में हम देखते हैं कि उनको स्वयं भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ करता था, वार्ता होती थी। इसके उपरांत भी उनके जीवन में एक गुरु का अभाव होने के कारण उनकी जो भक्ति है, उनकी जो साधना है, उनका जो आध्यात्मिक मार्ग है वो अपूर्ण सा ही था। जी। तो इसलिए गुरु का अपना एक महत्व तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गुरु की जो वास्तविकता है, गुरु का जो वास्तविक स्वरूप है, ये बात सबके मन में होता है। कई लोगों को तो ये एक बलपूर्वक कहा जाता है कि नहीं, आपको गुरु ही करना ही चाहिए।
तो बड़ा एक जैसे आज की युवा पीढ़ी है या कोई भी जिज्ञासु है, उसके मन में ये होगा कि यार हम किसको गुरु बनाएँ? जी। और गुरु बनाए तो हम कैसे मान लें कि व्यक्ति गुरु है? हुँ। ये कैसे मान लें कि व्यक्ति हमें अध्यात्म में आगे ले चलेगा? जी, ये सही कैसे बात। मान लें कि ये हमें ईश्वर तक पहुँचा देगा? हम कैसे मान लें कि ये गुरु वही है जिसको हम साक्षात परब्रह्म स्वरूप माने? जी, तो ये एक बड़ा द्वंद और ये एक बड़ी जो प्रश्न है या जिज्ञासा है, सबके मन में रहती है। स्वाभाविक है, अध्यात्म के जो आरंभिक काल में मेरे भी मन में ये प्रश्न था। और जब हम अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो सब हमारे मन में भी होता है कि हमें भी कोई श्रेष्ठ गुरु मिले। ऐसा गुरु मिले जो हमारा ज्ञानवान हो, हमारी सारी भौतिक समस्याओं का भी समाधान कर सके और अध्यात्म में भी वो हमें आगे ले जा सके। तो थोड़ा-सा कठिन है, थोड़ा ये विषय बहुत कठिन है क्योंकि गुरु का जो महत्व है, गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो दायित्व है, जो शास्त्रों में दिया गया है, वो बहुत श्रेष्ठ है, ईश्वर तुल्य है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हम केवल इसलिए कि उसके आगे सद्गुरु टाइटल लगा है, केवल इसलिए कि वो श्री, श्री, श्री 1008 या है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, इसीलिए हम उनको गुरु बना लें। कोई महामंडलेश्वर है, जगत गुरु है, ऐसे कुछ भी टाइटल लगा लें मान लो, तो उसके आधार पे उसको केवल गुरु मान लें और हम उससे दीक्षा ले लें, ये कोई उसको पैमाने शास्त्र में नहीं माना गया है। इसके लिए गुरु गीता में एक श्लोक आता है, एक जो प्रमाण जिसे कि हम कैसे मान लें कि ये व्यक्ति गुरु है, कैसे मान लें कि ये व्यक्ति के अंदर गुरुत्व है, कैसे मान लें कि ये व्यक्ति हमें वो परम शांति प्रदान करेगा, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो गुरु गीता में एक श्लोक आता है कि यस्य दर्शन मात्रेण मनस्यात् प्रसन्नता, कि जिनका दर्शन करने मात्र से मन प्रसन्न हो जाए और स्वयं भूया धृति शांति, जिसे स्वतः ही अपने मन को शांति प्राप्त हो जाए। स्वयं भूया धृति शांति, जिनके पास बैठने से आत्मा को शांति मिले, ऐसा आत्मा की एक पुकार उठे, आत्मा में एक ऐसी तृप्ति भाव उसके साथ में या उनके सानिध्य में अनुभव हो और एक ऐसे लगे कि हाँ, ये क्योंकि जो आध्यात्मिक साधक होता है, भक्त होता है, वो जब खोज होता है, जो कहीं न कहीं वो लगा रहता है अध्यात्म मार्ग में, तो ऐसे समय में ऐसे किसी व्यक्ति की जब खोज उसके पूर्ण होती है या वो ऐसे व्यक्ति के समक्ष आता है, तो उसके मन में एक अलग-सी तृप्ति, अलग-सी संतुष्टि प्राप्त होती है। स्वयं भूयात् धृति शांति, स भवेत् परम गुरु। वही आपके लिए परम गुरु बनता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी संत महापुरुष के पास जाओ या उनके संपर्क में आओ, तो 3 चीज़ों से कभी प्रभावित नहीं होना। एक, तो उनकी भौतिक संपत्ति से। ये धारणा बन गई बाबा जी है, महात्मा है, तो उनके पास बड़ा आश्रम होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी सुविधा होनी चाहिए। होनी भी चाहिए, हो भी सकती है, होना कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। किसी महात्मा के पास आश्रम है, गुरुकुल है, अच्छा स्थान है, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग आकर रह सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो उसको कोई दोष नहीं माना जा सकता। परंतु वो कोई आधार नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये है कि उनके टाइटलों से कभी प्रभावित नहीं होना कि कितने बड़े-बड़े टाइटल लगे, अनंत विभूषित श्री 1008 के 10,008, इन सब चीज़ों से भी प्रभावित नहीं होना। और तीसरी बात जो है कि उनकी बातों से भी प्रभावित नहीं होना। वो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ें भी कोई महत्वपूर्ण नहीं होती। इसका एक ही उपाय है कि आप ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाइए। उसके लिए भगवत गीता में कहा गया है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस महापुरुष के पास जाओ, उनको प्रणाम करो और उनकी सेवा करो, उनके सानिध्य में जाओ। तो ऐसे महापुरुष के पास जब आप जाओ, सानिध्य में रहो, तो निश्चित रूप से आपको एक वहाँ के वातावरण में एक ऐसी तृप्ति, एक शांति का अनुभव होगा और आपको ऐसा लगेगा कहीं न कहीं आपकी आत्मा, अंतरात्मा उनकी तरफ खींचेगी। तब आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा गुरु हो सकता है। और थोड़ा समय देना चाहिए इस मामले में, धैर्य तो शिव महापुराण में भी लिखा है कि इस मामले में धैर्य रखना चाहिए। और दूसरा कि जो ऐसे गुरु होते हैं या जिनके भी हम सानिध्य में जाते हैं, तो उनमें शास्त्र में कुछ लक्षण भी बताए गए कि वो थोड़ा शास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए, वो एक साधक भी होना चाहिए, उसको साधना का ज्ञान होना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान है, मानो विद्वान है, बहुत अच्छा संस्कृत बोल लेता है, श्लोक पता है,
तब भी वो गुरु ही आवश्यक थी है। रामकृष्ण परमहंस जी बिल्कुल अनपढ़ थे, फिर भी वो समर्थ गुरु थे। कबीरदास जी समर्थ गुरु थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके लिए ये कोई आधार नहीं है कि पढ़ा-लिखा है, वो विद्वान हो, वो भी गुरु हो। आवश्यक है कि वो आपकी आत्मा को शांति प्रदान करने वाला हो। विद्वान होता है तो अच्छी बात है, परंतु ये मुख्य रूप से स्वयं भूया धृति शांति, जिसको देखने से मन आत्मा प्रसन्न हो जाए, तो मन को शांति प्राप्त हो, तो समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये संत है। फिर भी वहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वो उनके जीवन में पूर्ण रूप से उन्हें वो प्राप्त हो, ऐसा कुछ जो साधक चाहता है, यदि उनके सानिध्य में प्राप्त होता है, जो अंतरात्मा को प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए। उनके सानिध्य में रहना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए और जब ऐसा लगे कि ये आपको उस तरीके से शांति प्रदान करे, तो ऐसे व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए। एक तो ये भाग हो गया। दूसरा ये है कि बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संत। जब तक आपको कोई समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक आपके ऊपर इष्ट की कृपा नहीं होती। तो आप प्रथम क्या करो कि आप सीधी प्रार्थना भगवान से करो। अब अपने ज ज यदि आपको जीवन में गुरु चाहिए, तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि हमें कोई श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो। उधर से कुछ आवाज़ आ रही है वैसे थोड़ी कुछ म्यूट कर देना उधर से माइक्रोफ़ोन। जब प्रश्न करना हो तभी प्रश्न करना। हाँ। तो इस प्रकार से इष्ट कृपा से भी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। जी। तो 2 उपाय हैं, या तो आप अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा गुरु को धारण करने का प्रयत्न करें। गुरु को धारण किया जाता है, गुरु को बनाया नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। आप गुरु क्या बनाओगे? गुरु तो पहले से बने हुए हैं। आप शिष्य बनना चाहते हो। ये बहुत आवश्यक है और ये विषय ऐसा है कि थोड़ा जटिलता में फँस जाता है, परंतु शिव महापुराण में इस विषय में वर्णन है, उस अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और आपने किसी इष्ट की उपासना की, आराधना की और उनसे यदि प्रार्थना करोगे आप कि हमें एक श्रेष्ठ गुरु चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपको श्रेष्ठ गुरु उपलब्ध होगा, होगा और होगा। भारतवर्ष में संत नहीं है, गुरु नहीं है, महापुरुष नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। पर उन तक पहुँचना, उनको समझना, उनको जीवन में धारण करना, ये बहुत कठिन होता है। उसके लिए चाहिए एक तो पुण्य चाहिए, संस्कार चाहिए, या तो उनके साथ आपके पुण्य प्रबल हो या उनके साथ आपका संस्कार हो। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है, तो वहाँ पर इष्ट कृपा के द्वारा इष्ट से प्रार्थना करना चाहिए। तभी ये संभव है कि आप उस गुरु को धारण कर सकते, प्राप्त कर सकते। उधर कुछ हो रहा है आवाज़, तो प्रश्न करने के उपरांत माइक्रो जो वहाँ का म्यूट कर देना उधर से। ठीक है, और दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न गुरुदेव, दैनिक पूजा पाठ में गुरु का ध्यान कैसे किया जाता है? अब गुरु का ध्यान तो आप उनको जैसे स्वाभाविक रूप से गुरु के प्रति जो अपने प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उनका जो मूर्ति है, उनका जो स्वरूप है, उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जहाँ गुरु का जो सेवा कार्य है, गुरु के प्रति जो कार्य हैं, वो करना चाहिए। प्रत्यक्ष गुरु हैं तो प्रतिदिन गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए। गुरु की छाया का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि गुरु के साथ चलते हैं तो हमेशा पीछे चलना चाहिए। उनके साथ कभी बराबर में नहीं बैठना चाहिए। यात्रा के समय में वो नियम लागू नहीं होता है, तो फिर भी सदैव उनके साथ में नीचे आसन पर बैठना चाहिए। उनकी छाया का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपनी छाया गुरु की छाया शरीर के ऊपर पड़ने नहीं देना चाहिए। ये सारे नियम होते हैं। और ध्यान करते समय गुरु के मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। जब आप गणेश जी की प्रार्थना करो, उसके उपरांत गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि जो ये गुरु है, दूसरी बात जिनको हम गुरु धारण कर लिया, मान लिया है, तो उनके भीतर ये मान लेना चाहिए कि इनके माध्यम से जो परमात्मा है, वो हमें एक प्रकार से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी भाव से उनको प्रणाम करना चाहिए कि इनके शरीर में वो परम तत्व जागृत है, चूँकि सबके भीतर है। भाई तुम भी तो ईश्वर अंश हो, मैं भी ईश्वर का अंश ही हूँ। हम सभी ईश्वर के अंश हैं।
परंतु जो जान जाता है वो फिर ईश्वर के समान, जाना था तुम्हें ही तुम्हें हो जा, वो ईश्वर के समान हो जाता है। तो ऐसे ही भाव से उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन गुरुदेव, संसारिक जीवन में गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य और परिवार के प्रति जो कर्तव्य होता है, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? हाँ, यदि सामंजस्य आप गुरु के प्रति और परिवार के प्रति दोनों में सामंजस्य बैठना, तो स्वाभाविक है, जैसा कि अपना नियम है, अपना जो अपने नियम जो गुरु के द्वारा दिए हुए जप दिया है, मंत्र दिया है, वो आपको नियमित करना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा समय प्रतिदिन, प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि काल में तो 1 समय, 2 समय अवश्य देना चाहिए, पहला काम। दूसरा ये है कि गुरु के जो भी यदि कोई सेवा कार्य है, उनका कोई विचारधारा है, तो उसको जन-जन तक पहुँचाने का एक अपना एक प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा ये है कि आप जो भी गुरु के प्रति आज्ञा होती है या जो सेवा भाव आता है, तो यथाशक्ति गुरु की सेवा में अपना जो जैसा भी आपके पास सक्षम हो, बराबर गुरु के साथ निरंतर जुड़ा रहना चाहिए और उनकी जो भौतिक जो आवश्यकताएँ होती है, उनको पूर्ण करने में अपना भी योगदान देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु आपके पूरे जीवन का, पूरे लोक उसे परलोक का यदि दायित्व उठाता है, तो आपको इस लोक का उनका दायित्व उठाना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा-सा आंशिक जो है आर्थिक जो से यदि आप ग्रस्त हैं, थोड़ा बहुत गुरु के निमित्त भी समर्पित करते रहना चाहिए। उसके साथ एक संबंध बना रहता है, अपनी एक भावना बनी रहती है और एक आदान-प्रदान का जो एक धारा प्रवाह है, वो बनी रहती है। ये शास्त्रीय नियम बना दिया गया है। हुँ। हुँ। गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त होने के बाद गुरु पूर्णिमा पर शिष्य के कुछ विशेष दायित्व बनते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा पर विशेष देखो, परंतु गुरु पूर्णिमा ही पर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन वर्ष में एक बार गुरुजी से मिलने चले जाओ, फिर बाद में गुरु के प्रति दायित्व न रखे, ऐसा नहीं है। गुरु पूर्णिमा विशेष पर्व है, गुरु पूर्णिमा पर गुरु का दर्शन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको प्रार्थना करना चाहिए, कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। गुरु का अर्थ होता है, गुरु में सामर्थ्य तो होता है, गुरु के शरीर में एक दिव्य शक्ति का वास होता है, जो सामान्य मनुष्य के भीतर नहीं होता है। और इसीलिए वो गुरुत्व को प्राप्त होते, केवल इसलिए नहीं कि चलो मुझे तुम लोग गुरुदेव कहो, या मैं अपने नाम के आगे सद्गुरु या जगत गुरु या मैं गुरुदेव लगाऊं तभी मैं गुरु, ऐसा नहीं है। यदि हमारे में सामर्थ्य होगा, गुरुत्व होगा, तो हम गुरु है, नहीं है तो फिर नहीं है। तो यदि अगर ऐसा अनुभव होता है, आत्म शांति का अनुभव होता है, तो फिर इसका अर्थ ये है कि उनके प्रति अपना एक दायित्व निभाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा विशेष पर्व होता ही है, तो उस दिन हमें जाना चाहिए, उनका सानिध्य में, संपर्क में आना चाहिए और यथाशक्ति उनके प्रति अपना जो भी भाव है, वो समर्पित करना चाहिए। अगला, यदि किसी साधक ने पहले किसी और को गुरु बनाया है, फिर अगर हाँ, वो और गुरु और बदलना चाहता है, कि हो सकता है वो उन पहले जैसे अनुभव नहीं रहे हो, तो इसका क्या हाँ। विधान है और फिर उसके क्या कर्तव्य बनते हैं पूर्व गुरु के प्रति? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हुँ, तो शिव पुराण में इस विषय में स्पष्ट वर्णन है। जी, शिव पुराण में आप वायवीय संहिता में, वायवीय से शिव पुराण की वायवीय संहिता में भगवान श्री कृष्ण और महर्षि उपमन्यु ऋषि का संवाद है। उसके अंतर्गत ये वर्णन आता है, उसमें ये प्रश्न आता है कि यदि कोई ऐसे कोई गुरु हैं जिनसे हमें जिस स्तर की हमें साधना प्राप्त होनी चाहिए, जिस स्तर का हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मान ली गुरु के भी कई श्रेणियाँ होती हैं, कोई उनके भी स्तर होते हैं। चलो मान लो हमने किसी को गुरु मान लिया, अभी पता चला कि नहीं ये हमें उस स्तर का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम नहीं है, मैं इस प्रकार का ज्ञान चाहता हूँ। तो ऐसे समय में उस गुरु का कुछ समय तक सेवन करना चाहिए। उसके उपरांत यदि वो प्रबोध की आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है और जो अष्ट सात्विक भाव, अष्ट सात्विक लक्षण होते हैं, इसके लिए एक बार वो शिव महापुराण पढ़ना चाहिए। जैसे कि गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त होता है, उसके उपरांत जब हम जी, साधना करते हैं, तो कुछ लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। जैसे कि शक्ति का जागरण होना, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होना, ध्यान लग जाना, शरीर में कंपन होना, शरीर में पसीना आ जाना, अचानक स्वतः ही ध्यान ऊर्जा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना,
गुरु का स्मरण करते से ही आँखों से अश्रुधारा बह जाना, इष्ट का स्मरण करते से ही। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया यदि होती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको किसी समर्थ गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ है। ये इसको 8 प्रकार के सात्विक भाव जिसको कहते हैं, अष्ट सात्विक भाव, ये जागृत होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी क्रिया होती है, यदि कोई समर्थ गुरु है, तीव्र दीक्षा यदि किसी उनके द्वारा प्राप्त होते हैं, तो और भी क्रिया है कि अपने आप आसन लग जाना, अपने आप प्राणायाम होने लग जाना, ये सारी क्रियाएँ उस परिस्थिति में होने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे गुरु के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि ये लक्षण आपको दिखते हैं, तो ठीक है, फिर आपको गुरु परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि जो ऐसी कोई अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, तो ऐसे समय में हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे श्रेष्ठ गुरु के को छोड़कर जैसे मान लीजिए अगर तो जाना नहीं चाहिए, परंतु जो वैसे गुरु प्राप्त हो जो सक्षम नहीं है, तो हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। उनकी अनुमति मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती है तभी भी आप उनके साथ कुछ वर्ष 1 वर्ष तक वो रहने के उपरांत आप दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं, वहाँ दीक्षा ले सकते हैं। और जो पहले गुरु हैं उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, उनकी भी सेवा करते रहना रहना चाहिए यथा समय में जितना संभव हो, उनका निंदा नहीं करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए और दूसरे गुरु के शरण में जा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में शिव महापुराण में इसके विषय में वर्णन आता है। नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि चलो पहले कोई गुरु है, हमें उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर हम दूसरे के पास गए तो पहले की निंदा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, उनके प्रति सद्भाव बना रखना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि यदि जैसे ही हमें उस ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्त नहीं होता जैसा हमें चाहिए, तो फिर आप दूसरे गुरु के पास भी जा सकते हैं। ऐसा कोई अ, प्रतिबंध नहीं है शास्त्र में। अगला प्रश्न लीजिएगा। क्या गुरु मंत्र का प्रयोग अपने निकट संबंधियों के कष्ट दूर करने में किया जा सकता है? प्रयत्न करना चाहिए कि ये न किया जाए ऐसा, ऐसा न किया जाए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें न हों, क्योंकि के द्वारा प्राप्त है। उसके लिए जो दूसरे साधन हैं, दूसरे जो माध्यम है, वो हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरे अष्टक आदि का प्रयोग करना चाहिए। गुरु मंत्र या गुरु मंत्र के द्वारा ऐसा संकल्प का प्रयोग नहीं, उसको गुरु मंत्र का प्रयोग अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और मोक्ष के लिए करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न हैं। और भी प्रश्न शेष है? जी, 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 गुरुदेव थोड़ा ही। चलो ठीक है, बताओ। हुँ। जब हम साधना करते हैं तो कभी-कभी साधना पथ से विचलित हो जाते हैं, तो उस टाइम हाँ, हमें क्या करना चाहिए? और कभी जैसे अनुभूति होनी चाहिए वैसी अनुभूति नहीं हो पाती। यहाँ से आवाज़ आ रही है ना हमारी? जी, जी, जी गुरुदेव आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। चलो ठीक है। नहीं, किसी ने कमेंट किया है कि आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, नहीं, थोड़ी पहले टाइम नहीं आ रही थी, अब वापस आ रही है। हाँ। हुँ। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि जब हम साधना करते हैं तो साधना पथ से कभी-कभी विचलित हो जाते हैं, वैसे अनुभव हाँ, नहीं हो पाते हैं जैसे होने चाहिए। हुँ, हाँ। नहीं, तो ये तो देखो साधक के अपने-अपने संस्कार है, क्षमता है। जी, और साधक को जैसे प्रत्येक साधक की अपनी क्षमता होती है, उसके अपने जी, संस्कार होते हैं। जी गुरुदेव। तो उसके अनुरूप उसके जो लक्षण है वो आपको उनकी साधना के माध्यम से दिखाई देते ही है, यदि हुँ, आप अच्छे समर्थ गुरु से दीक्षा लेते हैं तो। हुँ, और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो लगता है कि पतन की स्थिति जैसी लगती हो, परंतु कभी-कभी ऐसा होता है कि ये भी साधना का ही एक भाग भी होता है। जी, जैसे कि कभी-कभी किसी का जो मैंने देखा है कि साधना अनुष्ठान काल में किसी का ब्रह्मचर्य सपन आदि के माध्यम से ब्रह्मचर्य आदि भी नष्ट हो जाता है। तो ये हुँ, भी एक उस क्रिया का भाग होता है और माना कि ये नियम पूर्वक करना चाहिए, सबके साथ ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ बनती भी हैं, तो वो भी साधना का भाग हो सकता है।
तो सर्वप्रथम ये है कि जो समर्थ गुरु या भगवान की भक्ति के मार्ग पे चलता है, उसका पतन कभी नहीं होता। हुँ, भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं नहीं होता। होता। जब आप सन्मार्ग पे चल रहे हो, तो आपने जितना कुछ प्राप्त किया है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा-सा भी यदि आप धार्मिक कर्म करते हैं, तो उतना ही भी वो धार्मिक कर्मकांड आपका उद्धार करने के लिए पर्याप्त होता है। पर्याप्त जैसे अजामिल है, अजामिल ने आरंभ में तपस्या की साधना की, वो थोड़ी देर के लिए पतित हो गया, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार किया, मोक्ष उसको प्राप्त हुआ। जी, तो ये धारणा नहीं करना चाहिए कि नहीं थोड़ी देर के लिए पतित हो गया या कुछ ऐसा कुछ स्थिति बन गई, तो उसको पतन नहीं मानना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जो बन गई है, तो निश्चित रूप से हमारा कोई कर्म या दोष का जो शमन इस माध्यम से हो रहा है। ऐसा मानकर जो है, हमें उस परिस्थिति को झेल लेना चाहिए और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम पतित हो गए अध्यात्म मार्ग पे, क्योंकि भगवान का वचन है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। जी। इनमें से कुछ प्रश्न नीचे आए हो तो ये ले लेते हैं। इस विषय में किसी के प्रश्न आए हैं, तो एक बार देखते हैं। जी, अब जैसे किसी ने कहा है कि तुम थोड़ा-सा प्रश्न करने के बाद अपना माइक म्यूट कर दिया करो। जी गुरुदेव। हाँ, थोड़ा-सा क्योंकि उधर से आवाज़ आ जा रही है। प्रश्न होने के उपरांत फिर बाद में जब प्रश्न करो तो स्त्रियों के लिए पति ही गुरु माना जाता है। क्या ये सत्य है? जैसे रामायण में राम के गुरु वशिष्ठ, परंतु सीता या दूसरे स्त्रियों के गुरु का नाम नहीं मिलता। ठीक है, ये बात भी ठीक है। यदि कोई स्त्री है, साध्वी है, पतिव्रता है, तो उनके लिए और पति यदि सक्षम है, क्योंकि भगवान राम स्वयं गुरु स्वरूप में थे, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु जो गुरु भगवान राम के थे, वो गुरु भगवती सीता के भी थे। भगवान राम उनको वशिष्ठ जी को गुरु मानते थे, तो सीता माता भी वशिष्ठ जी को गुरु मानती थी। ये जैसा इन्होंने कहा ना कि बस दूसरी स्त्रियों के गुरु का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। और कई ऐसी जो वर्णन आता है, मैत्रेयी आदि स्त्रियों का वर्णन आता है, जो अध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान कपिल मुनि को, जो उनके पुत्र रूप में थे, माता देवहूति ने अपना गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त किया, अपने पुत्रों को ही अपना गुरु माना। तो ज्ञान प्राप्त यहाँ पे संबंध जो है पति, पुत्र, सखा, भाई, बंधु, ये सारे जो संबंध है, ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। गुरु का संबंध जो है आत्मा और परमात्मा का जैसा संबंध होता है, एक आत्मा दूसरे आत्मा को, या एक परमात्मा स्वरूप जो है परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में है, वो शरीर के रूप में नहीं देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा है कि गुरु को शरीर नहीं मानना चाहिए, गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु को मनुष्य जानते चरणामृत को पान। तो ऐसे व्यक्ति के जो है सद्गति नहीं होती है। तो इसीलिए ये बात नहीं है कि भगवान सीता माता के कोई गुरु नहीं थे, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कुंती के भी गुरु रहे हैं, दुर्वासा जी ऋषि रहे हैं। वो मंत्र प्रदान करते थे, स्त्रियों को भी मंत्र प्रदान किए जाते थे। और ये है कि हाँ, ये है कि उनका विशेष प्रचलन या उसका विशेष वर्णन शास्त्रों में नहीं है। परंतु उनका गुरु, जो पति के गुरु है, वही पत्नी के भी गुरु हुआ करते थे, और वो दोनों जब भी पूजन करना है, उनका आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, तो दोनों साथ में ही उनका पूजन करते थे और उनकी सेवा करते थे। जैसे भगवान कृष्ण के जो दुर्वासा जी जब आए, तो उन्होंने उनके जो समस्त पत्नियों ने भी उनका जो है भोजन आदि कराना आदि सेवा की है। तो ऐसी धारणा नहीं है बनाना चाहिए कि स्त्रियों के पति गुरु केवल पति ही होते हैं। ऐसा भी ठीक है, अगर कोई सती साध्वी भाव है और पति सक्षम है, पति योग्य है, पति को गुरु के भाव से यदि आप स्वीकार करते हैं तो करिए।
आप अपने भाई को भी गुरु बना सकते हैं, पिता को भी बना सकते हैं, माता को भी बना सकते हैं, पति को भी बना सकते हैं। कई महापुरुषों ने तो पत्नियों को भी गुरु बनाया है। योग वशिष्ठ महारामायण में वर्णन आता है। उसमें चूड़ाला का वर्णन आता है, उसने अपने पति को ही ज्ञान प्रदान किया है। तो ये संबंधों का गुरु शिष्य के संबंध से कोई लेना-देना नहीं होता है। अगर सिद्ध महापुरुष के गुरु मंत्र प्राप्त हो तो उसकी कितनी माला जप करे जिससे मंत्र जो मोक्ष प्राप्त हो। यदि किसी भी गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होता है आपको, तो आपको कम से कम उस मंत्र का ये प्रयत्न करना चाहिए कि जितने अक्षर का वो मंत्र है, उतने अक्षर के अनुष्ठान, जैसे अगर मान लीजिए 12 अक्षर का मंत्र है, तो 12-12 ला करके 12 अनुष्ठान करना चाहिए जीवन में। जो भी गुरु मंत्र आपको प्राप्त हो गया, उतने अक्षर का एक एक अनुष्ठान पूर्ण, उतने लाख जप करने पर एक अनुष्ठान पूर्ण होगा। ऐसे आपको 12 अनुष्ठान कम से कम जीवन में करना चाहिए। और छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है, तो कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे संख्या में उसका जप अपने पूरे जीवन काल में करना चाहिए, जिससे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बिना गुरु के बनाए कोई मर गया, तो उसके नाम जप के बल से मुक्ति मिलेगा कि नहीं? बिना गुरु के तो कोई मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ये कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो उसको फिर उसके नाम जप के कारण अगला जन्म मिलेगा, उसको पुण्य जो है कोई उस पुण्य बल से अगले जन्म में उसको कोई श्रेष्ठ गुरु मिलेंगे। मोक्ष तो संभव नहीं होता। मोक्ष के लिए तो गुरु का अंतिम मोहर लगना बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर और कोई प्रश्न शेष है? जी गुरुदेव, यही था। हम्म। और कोई प्रश्न शेष हो तो बताओ। इष्टों का स्मरण करने से आंसू आता है और उसका चालीसा पढ़ने से भी मेरा आंसू आता है, तो क्या ये हम ठीक भक्ति कर रहे हैं? मेरे साथ अभी कुछ दिनों से हनुमान जी का ध्यान करने से हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये लक्षण है कि आपके अंदर भक्ति जागृत हो रही है। इष्ट का ध्यान करने पर, स्मरण करने पर, गुरु का ध्यान करने पर आपके आँखों से अश्रुपात होता है, तो ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। बहुत श्रेष्ठ प्रक्रिया है ये। हाँ, और कोई प्रश्न है? जी गुरुदेव, यही थे। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम है, जोड़कर लेकर, ये क्या है? मोक्ष विनाश के दिलाते हैं भगवान धाम शिव जी को गुरु कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सीधा भगवान को ही गुरु मान ले तो कैसे चलेगा? तो ऐसा तो शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं आता है कि भगवान को आप सीधे गुरु मान लो। यदि आप भगवान को सीधे गुरु मानकर आप मोक्ष चाहते हैं, तो वो शास्त्र के विपरीत आचरण होगा। परंतु यदि किसी को लगता है कि नहीं, ऐसा वो कर सकता है, संभव है, भगवान को मानकर हम गुरु मानकर साधना करना चाहो, तो कोई उसमें दोष भी नहीं है। वो कर सकता है, परंतु ये शास्त्र के विपरीत नहीं है। उसको अंत में आकर वो भगवान शिव जी उसको थोड़ी सद्बुद्धि देंगे और समझाएँगे कि किसी देहधारी किसी गुरु के प्रति अगर उसके ऊपर वास्तव में भगवान शिव की कृपा होगी, तो किसी देहधारी किसी संत महापुरुष के जो है शरण में उसको भेज देंगे। किसी ने एक प्रश्न किया है कि द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क मी इज whether a guru is necessary, if yes, where to find a good guru? तो वही सर्वप्रथम जो प्रश्न किया है,
इस विषय में प्रथम विषय में चर्चा हुई है। तो आज ये विषय है, थोड़ा-सा जटिल विषय रहा है, गुरु का महत्व, गुरु का विषय, गुरु की चर्चा, गुरु का महत्व, ये बड़ा थोड़ा कठिन है। तो आज हम इस विषय पर संभव हो सके तो चर्चा जितना संभव है कर ही लिए हैं। बाकी जो अन्य जो है विषय हैं, उस पे सर भी चर्चा हम आगामी सत्र में निरंतर जी। करते रहेंगे और चर्चा हाँ हमारी जी। बनी रहेगी। तो आज इतना ही ठीक है फिर, कल पुनः किसी अन्य विषय के साथ एक अंतिम आप सभी श्रद्धालुओं के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। नारायण, नारायण, नारायण। जी।